ठीक है, तो हम लोग एमटीएस का एक सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, एमटीएस 2023 में पूछे गए रीजनिंग के ठीक ठाक क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो हम पहले क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। ई एफ एफ ई एफ डैश डैश एफ एफ डैश एफ डैश। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि हर दो एफ के बाद एक ही है। ठीक है, फिर एक एफ है, फिर क्वेश्चन मतलब स्पेस है। ठीक है, फिर यहाँ दो एफ है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा ई आएगा। तो यानी कि दो एफ के बाद ई है, तो यहाँ पे भी पहला टर्म हमारा ई होगा, फिर हमारा एक टर्म यहाँ पे एफ होगा, फिर ये हमारा टर्म ई हो गया, फिर ई, फिर एफ, फिर उसके बाद अगेन एफ। तो हमें चाहिए पहले में ई, फिर एफ, फिर ई, फिर ई, फिर एफ, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट पे बेस्ड है। ऑल सिलॉग का क्वेश्चन है ये। इसने बोला है ऑल ट्रक्स आर बाइक्स, यानी कि ऑल ट्रक्स आर बाइक्स। ऑल बाइक्स आर कार्ट, यानी कि सारी की सारी बाइक्स हमारी कार्ट है। और सम कार्ट आर पेन, और कुछ कार्ट्स हमारे पेन्स हैं। ठीक है, तो हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे। सम ट्रक्स आर कार्ट्स, क्या कुछ ट्रक्स हमारे कार्ट हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो कार्ट है उसके अंदर हमारा ट्रक्स आ रहा है। दूसरा, नो बाइक्स आर पेन, कोई भी बाइक पेन नहीं है। देखो, जब भी नो की सिचुएशन होती है तो नो की सिचुएशन में बीच में क्रॉस आता है, तो क्रॉस वाली सिचुएशन नहीं बन रही, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली वन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन। हमें टर्म्स इंटरचेंज करने हैं, यानी प्लस की जगह माइनस और इनटू की जगह डिवाइड, जहाँ भी देखे बदल दो। तो सबसे पहले नंबर्स को एज इट इज़ ले लो। 3 5 7 7 19 2 और 38। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मल्टीप्लाई, जहाँ मल्टीप्लाई देखे तुरंत डिवाइड लगा दो, और जहाँ डिवाइड देखे वहाँ तुरंत मल्टीप्लाई लगा दो। जहाँ प्लस देखे वहाँ माइनस लगा दो, और जहाँ माइनस देखे वहाँ प्लस लगा दो। तो 19 टू हमारा 38 होता है, माइनस का 38 प्लस का 38 कैंसिल आउट। 7 की टेबल से जोड़ो, 7 5 35, 7 7, यानी 51 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन। NAIL का कोड है 2637, और लेन का कोड है 3278। अब उसने ई का कोड पूछा है। ठीक है, तो हमारा ई ये रहा। तो ई हमारे ऊपर वाले टर्म में नहीं है, यानी कि जो नंबर यहाँ पे इस धर अवेलेबल है वो ऊपर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। देखो 7 ऊपर अवेलेबल है, 3 है 2 है, तो यानी कि जो हमारा 8 बचा वही हमारा कोड है। अगला क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हमारा वाई के बाद, देखो पहले ऑप्शन देख लो स्टार्टिंग में, तो दो एम वाले दो एन वाले। वाई के बाद हमारा अगला टर्म आया वी। ठीक है, यानी कि माइनस हो रहा है। वाई होता है हमारा 25, वी होता है हमारा 22, यानी -3 हो रहा है। एस होता है हमारा 19, यानी कि 22 में से 9, 22 में से 3 गए तो 19। पी होता है हमारा 16, ठीक है ना, फिर माइनस, तो 16 में से 3 गए तो 13। तो हमारा किसका कोड 13? एम का कोड 13 होता है। तो ये दो हमारे ऑप्शन वैसे भी नहीं होंगे। अगला टर्म देखते हैं। एफ के बाद आया जे। एफ होता है हमारा 6, और जे होता है हमारा 10। ठीक है, यानी कि +4 हो रहे हैं। तो मैं आर देखूंगा, आर का कोड क्या है? आर का कोड 18, 18 में 4 जोड़े तो 22 होगा। 22 हमारा कोड होता है वी का, तो हमारा नेक्स्ट टर्म वी होना चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये फिगर एम्बेडेड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्हें तो डायरेक्ट ही देख लो। अगला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, किरण, पीहू, लीना, सिया, लीना। ठीक है, तो हम इन टर्म्स को के, पी, एस, एल, आर और जे मानेंगे। ठीक है ना, कभी भी पूरे नाम नहीं पढ़ने होते। ठीक है, हम उसे सिर्फ बेसिक टर्म में मान लेते हैं, भले नाम दिए हो। तो के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, तो पी यू के थर्ड राइट में पहला, दूसरा, तीसरा किरण बैठी हुई है। ठीक है, अब हमारे सीटिंग अरेंजमेंट में टोटल 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसे थ्रेड मेथड बोलते हैं। ठीक है, अगर इसे सीखना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सिखा दूंगा। पी, अगला स्टेटमेंट है हमारा, सिया सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ किरण, यानी एस जो है वो सेकंड राइट में बैठा है। ठीक है, तो हमने लिख लिया। एल सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिया, थर्ड लेफ्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि एल हमारे यहाँ बैठा है। आर इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ एल, आर इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ एल, तो आर के लिए हमारे पास एक पोजीशन बची है, दैट इज दिस। तो उसने पूछा है हु सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जिया, तो जिया नहीं दिया है, तो जिया यहाँ होगी। इसका इमीडिएट लेफ्ट के हो गया, तो यानी कि किरण इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का। ठीक है, ये नंबर सीरीज थोड़ी हार्ड है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लो और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। देखो 3 के बाद हमारा 21 हुआ है, फिर 111 हुआ है। तो देखो 3 5 ज़ा 15 +6। ठीक है, हमारा ऑर्डर सीरीज में यही चल रहा है, इंटू 5 +6। अब मैं 21 में 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105, मैं 6 जोड़ा तो 101 आया। अगला 561, इसमें भी यही सेम पैटर्न लगेगा, +5 6, वेरीफाई कर लो। जब मैंने 5
ट्रिपल वन में 5 का मल्टीप्लाई करा तो 5, 5 और 5 आया, प्लस 6 जोड़ा तो ये हो गया 561। ठीक है, यानी कि इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6 चल रहा है। तो 2811 में भी मैं 5 का मल्टीप्लाई और प्लस 6 कर दूंगा। 5 इन द 5, 5 इन द 5, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 1455 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 14061, यानी हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में हमारा स्टार, ये वाला ऑप्शंस पूरे दिखाई नहीं दे रहे, और हमारा एक्स नीचे गया। ठीक है ना, मतलब पहला पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, एक्स और बी ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे इंटरचेंज करा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टी और नाइन ने अपनी पोजीशन को फिर अगले वाले स्टेज में ये दोनों जो एलिमेंट थे ये इधर आ गए, मतलब सब लोग अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। स्टार ने अपनी पोजीशन, ये इन दोनों ने अपनी पोजीशन बदली, यानी कि नाइन यहाँ पे आ गया, स्टार यहाँ पे आ गया। तो इसी तरीके से जो हमारा अगला एलिमेंट होगा, यानी कि बी, वो अपनी पोजीशन यहाँ से बदलेगा और ये वाला टर्म अपनी पोजीशन यहाँ भेज देगा। तो ऐसे टर्म वाला ऑप्शन देख लो। तो थर्ड हमारा इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ से बी इधर शिफ्ट कर गया। ठीक है ना, और ये वाले जो दो टर्म थे एक्स और एल, ये लोग इधर आ जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी हमारा सिलॉग पर भेजा है। इसने बोला सम चार्जर्स आर मेटल, सम चार्जर्स आर मेटल, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, सम हार्ड आर स्टोन, सम हार्ड स्टोन है। ठीक है, तो ऑल चार्जर्स आर मेटल, यानी कि सारे के सारे चार्जर मेटल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है ना, ऑल के केस में क्या होता है, पूरा सर्कल कवर करना होता है, पूरा सर्कल कवर ही नहीं करा। सम टूल्स आर हार्ड, उसने कहा कुछ टूल्स जो है, कुछ टूल्स जो हैं वो हार्ड है, ये हमारा हार्ड का है। तो हाँ, सम इतना पोर्शन रिपीट हो रहा है तो यानी सम में जाएगा, तो सेकंड हमारा ट्रू है, यानी ओनली टू इज फॉलोज। अगला हमारा मेरे मिरर इमेज है। ठीक है, चलो मैं मिरर इमेज की एक ट्रिक बताता हूँ मिरर इमेज करने के लिए। देखो जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं उल्टे सीधे के, तो सबसे पहले हमारा जो डायग्राम है, जो हमारा मतलब कैरेक्टर यहाँ बना हुआ है, वो पहले बात बिल्कुल अगर स्टैंडिंग पोजीशन में तो स्टैंडिंग में ही होना चाहिए। जैसे ये दो ऑप्शन उल्टे लेटे हुए हैं तो ये उल्टा लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू की पोजीशन को देखो। ठीक है, अब जिसमें उल्टे हैं उन्हें उठाना ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये सॉरी ये वाला गलत हो गया। ठीक है, फोर की पोजीशन को देखो, फोर यहाँ पे हमारा उल्टा है। बस ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को जल्दी जल्दी पिक आउट कर लो तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो सेकंड हमारा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी स्टार में जाएगा, इसे मार्क कर लेना, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अच्छा पैटर्न है। देखो 14, 42 और 7, 12, 34 और 5। देखो 14, 42 और 7, ये वाला पूरी सीरीज 7 के नंबर से कट रही है, लेकिन ये वाली सीरीज में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इसे काट दे। तो फिर हम लोग इसके कोड्स ब्रेक करेंगे। तो मैं बताता हूँ होता क्या है। 14 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 28, और मैं 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 14। तो 28 और 14 का जो सम है वो हमारा 42 होता है। यानी कि रूल बना, अगर मैं इन टर्म को ए बी सी बोलूँ तो ए में इंटू टू, सी में इंटू टू इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, इनका सम बी के बराबर हो जाएगा। तो यही पैटर्न लगा दो। 12 टू ज़ा 24, 12 टू ज़ा 24, इस वाली सीरीज में लगाएं। 12 टू ज़ा 24 और 5 टू ज़ा 10, 24 और 10 मिला के 34 हो जाएगा। तो ये वाला हो गया। सिमिलरली अब हम इसमें ऑप्शन में देख लेंगे। अब 43 का डबल क्या है, मतलब सारे ऑप्शन में लगा के देखो। 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8 और 9 टू ज़ा 18। ठीक है ना, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैं लास्ट के नंबर से सेंटर का नंबर यूनिट डिजिट कोशिश करो, अगर सारे नंबर अलग हैं तो यूनिट डिजिट लगा लो। ठीक है, तो हमारा थर्ड हमारा आंसर। ठीक है, और 26, 38, 59, 92 और 136, इन वाली सीरीज में ज़्यादातर क्या होता है, अगर देखो नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक नंबर स्लो स्लो बढ़ रहे हैं और पूरा एंड तक स्लो स्लो ही गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्लस माइनस, या तो नंबर प्लस हो रहे होंगे या माइनस हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो 26 से 37 के बीच का हम डिफरेंस देख लेंगे। तो 7 में से 6 गए 1, और 3 में से 2 गया 1, यानी 11 का डिफरेंस है। ठीक है, 59 और 37 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस ये रहा, 5 में से 3 गए 2, यानी कि पहले 11 बढ़ रहे हैं फिर 22 बढ़ रहे हैं। अगले में देख लेते हैं। 92 में से 59 गया तो 12 में से 9 गए तो 3, और 8 में से 5 गए 3, तो यानी कि पहले वाले नंबर में 11 जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 11 प्लस 11, यहाँ से यहाँ तक प्लस 22, यहाँ से यहाँ तक प्लस 33, तो यानी यहाँ से यहाँ तक प्लस 44 होगा। तो अगले वाले में होगा प्लस 55, तो 5 और 6 1, तो जिसकी यूनिट डिजिट में 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें चीज़ों को सिक्वेंशली प्लेस करना है। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में।
तो अब हुआ क्या है कि ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने पहले से ही अच्छे से पैटर्न में डिज़ाइन करके दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लें, और कॉपी में इसका पैटर्न नोट भी करना चाहो तो कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ इसमें कि चार चार के सेक्शन में क्वेश्चन ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान देना, आने वाले क्वेश्चन में भी, आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, पी वाई जे डैश एस डैश एल एम डैश वाई एन एम बी डैश आर एम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में आप देखो दो पैटर्न्स का इस्तेमाल होगा। सबसे पहला पैटर्न जो हमें नोटिस हो रहा है कि सारा जो पैटर्न्स हैं वो एम से एंड हो रहा है, तो पहले हम लोग ढूंढेंगे कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो एम से एंड होगा, क्योंकि ये जगह भी तो एम से एंड होगी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा वो एम से एंड होगा। तो एम से एंड होने वाले सिर्फ 2 और 4 ऑप्शन है, तो बाकी के 2 ऑप्शंस को मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब देखो पी का कोड होता है हमारा 16, ठीक है, ये दूसरा पैटर्न चल रहा है 16 से एस यानी कि 19, यानी 16 से 19 हुआ, यानी कितना जुड़ गया, 3 जुड़ गया। तो 16 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो वो बनेगा 22, और हमें पता है कि जो 22 कोड होता है वो हमारा वी का कोड होता है, ठीक है। अब इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए आगे देख लो, अगर मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो वाई का कोड हमारा 25 होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये पैटर्न सही चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आना चाहिए यू, यानी जो हमारा तीसरा ऑप्शन में जो तीसरा लेटर होना चाहिए वो हमारा वी होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी मैं यू बोल गया, वी होना चाहिए। तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये आगे भी बढ़, देखो अब वाई से क्या आएगा, इससे तो मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता, लेकिन एन के बाद वाई आया है, ठीक है। तो एन का कोड हमारा कितना होता है, 14 होता है, और वाई का कोड कितना होता है, 25, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ +9 हो रहा है। तो यानी पहली वाली सीरीज़ में +3 हो रहा है, तीसरी वाली सीरीज़ में +9 हो रहा है, ठीक है। और ये जो बीच वाली सीरीज़ बची है, सॉरी बीच वाली सीरीज़ में +9 हो रहा है, तो इससे करके भी हम चेक कर सकते हैं, इतना लंबा जाना नहीं होता, पर यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में इधर किसी एक सर्टेन कोड में मेंटर को EMOUPS लिखा हुआ है, ठीक है। तो हुआ क्या है, एम इधर आया है, ई इधर आया है, एम का कोड हमारा 13 है, ई का कोड 5 है, ठीक है। अब एन से ओ बन रहा है, एन एन का कोड हमारा 14 होता है, ओ का कोड हमारा 15 होता है, यानी कि यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब टी से हमारा यू बन रहा है, ठीक है। टी का कोड 20 होता है, यू का कोड हमारा 21 होता है, ओ का कोड हमारा 15 होता है, पी का कोड 16 होता है, यानी कि हमें पैटर्न मिल चुका है। तो CUOUBHPO का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन में ओ होना चाहिए, सॉरी हमारा कोड पेंसिल का बताना है, ठीक है। तो पेंसिल में सबसे पहले हमारा ई होना चाहिए और दूसरे नंबर पे पी होना चाहिए, यानी कि ईपी वाले पहले ऑप्शन देख लो, ईपी वाले हमारे 2 ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब एन के बाद अगला कोड क्या आएगा, ओ आएगा, सी के बाद अगला क्या आएगा, डी, तो ओ डी हमें ढूंढना है, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला आई स्टैंड फॉर प्लस, जे स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि हर कोड दे रखा है, कोड के बाद उनके फिर मैथमेटिकल साइंस दे रखे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को ऐसे उतार लूँगा, 95 19 ब्रैकेट क्लोज 7 15 10 और 4 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले लेटर है के का मतलब है डिवाइड, तो मैंने डिवाइड पुट कर दिया। जे का मतलब क्या है, जे स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। 7 के बाद हमारा लेटर है एल, एल की जगह मैंने माइनस लगा दिया। 15 के बाद है हमारा आई, तो आई स्टैंड्स फॉर प्लस, तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। जे स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया। तो 19 5 95 इंटू 7 -15 प्लस 10 4 40, 7 5 35, 35 -15 प्लस 40, अगर मैं 35 में से 15 माइनस करता हूँ तो हमारा 20 आता है, 20 + 40 = 60। नेक्स्ट, अब इसने बोला हुआ है कि 428 को एक लॉजिक से 317 लिखा हुआ है और 285 को एक लॉजिक से 174 लिखा है, तो बताओ 597 को लॉजिक से क्या लिखेंगे। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 4 से 3 हो रहा है -1, 2 से 1 हो रहा है -1, 8 से 7 हो रहा है -1, यहाँ पे भी एक एक घट रहा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, 5 से 5 -1 4, 9 में से एक गया 8 और 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। 14 से हमारा 85 बना और 85 से हमारा 511 बना, ठीक है। तो हमें बेसिकली कोड ढूंढना है। अब मैंने बताया था कि जब भी नंबर पास पास होते हैं तो हम प्लस माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ नंबर बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है, ठीक है ना। अगर बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहे थे तो डिवाइड की सीरीज़ होती है। अब मैंने क्या करा, 14 में
6 का मल्टीप्लाई आएगा, 4 6 24, 2 6 6 प्लस 1 8, 84। अगर 84 में 1 जोड़ दूँ तो हमारा 85 बन जाएगा। यानी कि मैं पैटर्न मान सकता हूँ कि इंटू 6 प्लस 1। अगला वाला कंफर्म कर लो। 85 में मैंने 6 का मल्टीप्लाई करा, 5 6 30, 8 6 48, 48 प्लस 3 510। अगर मैं 510 में प्लस 1 कर दूँ तो 511 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि जो सीरीज़ है वो इंटू 6 प्लस 1 की है। तो मैं 18403 में भी इंटू 6 प्लस 1 करता हूँ। 6 3 18, 4 6 24, 8 6 48, 49 50, कैरी और 5 6 6 प्लस 1, तो 110418 और उसमें 1 जोड़ दूंगा तो 110419 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो कैलेंडर के क्वेश्चन में हमें इसने बोला है 5 मई 2010 को वेंसडे था, तो बताओ 5 जून 2022 को क्या डे होगा। तो सबसे पहली बात, कैलेंडर के क्वेश्चंस में हमें ऑड डे कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, तो हमें ऑड डेज चाहिए सारे के सारे। तो हम ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 2010 से 2011, ठीक है, इस ईयर को तो हम काउंट नहीं करेंगे। 2011 में हमारा एक ऑड डे होगा और 2012 में हमारे 2 ऑड डेज होंगे। क्यों? क्योंकि 2012 जो है हमारा लीप ईयर है और लीप ईयर में साल में 2 ऑड डेज होते हैं एक्स्ट्रा, यानी 366 का होता है ना, इसलिए तो 2 ऑड डेज होते हैं। तो हमें पहले सबसे पहले ईयर्स के ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 11 12, तो 13 14 15 और 16। तो 13 14 और 15 तो हमारे नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ 3 डेज आएंगे। 16 में हमारे 2 ऑड डेज आएंगे। ठीक है, 17 18 19 और 20। ठीक है, तो एक 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 और यहाँ पे 2, तो टोटल यहाँ पे 5 हो गए। और 21 में एक और डे और 22 में भी एक और डे। तो मैं टोटल ऑड डेज गिन लूँगा। तो 1 2 3 3 3 6 6 और 2 8। ठीक है, 8 और 5 हमारा 13 14 और 15। तो हमारे ईयर्स को मिला के 15 ऑड डेज आ गए। ठीक है ना, 15 को मिला के हमारे मतलब ईयर्स को मिला के तो 15 ऑड डेज ये आ गए। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या है कि उसने 5 मई से 5 जून पूछा है। तो मई हमारी 31 डेज की होती है, तो हमें 31 डेज और आ गए। ठीक है, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। 5 और 1 6, 3 और 1 4। तो मैं 46 को 7 से डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही हमारे ऑड डेज होंगे। तो 7 6 42 होता है, यानी कि 4 बचेगा, तो यानी कि 4 हमारे ऑड डेज हैं। ठीक है, तो हमारे 4 डे ऑड डेज हैं। तो वो अब हम संडे सॉरी हम लोग वेंसडे से 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो वेंसडे के बाद अगला आता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे संडे दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन, RN 12 का कोड बनता है हमारा PL 16 उसने दिया है। ठीक है, EJ का कोड बनाया है उसने, EJ 17 का, CH 21। तो बताओ FL 15 का क्या कोड होगा। तो बेसिकली 12 से 16 हुआ, यानी कि नंबर में 4 जुड़ रहा है। 17 से 21 हुआ, यानी कि 4 डेज हो रहा है। तो मेरे को 15 में 4 डे जोड़ने हैं, तो यानी कि 19 आएगा। तो पहले मैं ऑप्शन चेक करूंगा किस किस में 19 है। 2 में 19 है, 2 ऑप्शन में हटा दूंगा। अब पहले पहले ऑप्शन में दोनों में D है, तो मैं पहले पहले लेटर्स को चेक नहीं करूंगा, मैं सेकंड लेटर्स को चेक करूंगा। N से हमारा L बना। ठीक है, N का कोड मेरा 14 होता है और L का कोड होता है मेरा 12, यानी कि 14 से 12 -2 हो रहा है। J का कोड मेरा 10 होता है और H का कोड मेरा 8 होता है। तो 10 से 8 हो रहा है यानी माइनस, तो मैं L से 2 माइनस कर दूंगा। ठीक है, L का कोड 12 है, मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 10 हो जाएगा। 10 किसका कोड होता है? 10 J का कोड होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन 2 चला गया।